बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए मज़ामीन के उन्वानात जो 2021 के लिए हमें मिले हुए हैं, उनके सिलसिले में एनवायरनमेंट एक टॉपिक है। उसके मुताबिक जो पास पेपर में टॉपिक आए हुए हैं, उसमें एक टॉपिक है गाड़ियाँ नेमत या वबा। इसके सिलसिले में मैं ए लेवल के लिए एक ऐसे थोड़ा सा देखती हूँ, आप उसको देखें और इसको अपने लिए अपने इम्तहानात में या जब मज़ामीन की तैयारी करें तो इसको आप इसमें शामिल कर लें। अब देखें, ऐसे है कि पहिए की ईजाद से पहले दुनिया बहुत वसी मालूम होती थी। इंसान के लिए लंबे लंबे फासले अबूर करना बड़ा दुश्वार था। इस दौर की तिजारत और आमदोरफ्त ने इतनी तरक्की हासिल ना की थी। एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करना इतना मुश्किल था कि मुसाफिर रास्ते ही में दम तोड़ देते थे। जहाँ सफ़र का नाम आता वहाँ वक्त भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाता है। सफ़र करने के लिए क्योंकि कोई मुनासिब ज़रिया ना था, इसलिए पैदल ही सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से कीमती वक्त का ज़ियाँ होता था। इसी तरह दुनिया में इल्म भी महदूद होकर रह गया और ऐसे महसूस होता था कि एक मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करना किसी दूसरे मुल्क के लिए ना सिर्फ दुश्वार है बल्कि नामुमकिन हो गया है। लेकिन पहिए की ईजाद से तो दुनिया गोया सिमट ही गई, उसकी काया ही पलट गई। अगरचे दुनिया में गाड़ियों की वजह से तवील फासले सुकड़ गए, ज़रिया इब्लाग को फ़रोग मिला, इल्म सकाफ़त बड़ी तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। लेकिन इन गाड़ियों, ट्रेनों, बसों ने इतने मुज़िर असरात छोड़े कि बाकी तमाम फ़वाइद पर पर्दा पड़ गया। इन्हें पसे पुश डाल दिया और ये नुकसानात मुंदरजा झैल है। दुनिया में बढ़ती हुई आबादी के मुताबिकत से रखने वाली गाड़ियाँ बनाने वाले कारखाने ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ बनाने लगे और जिसकी वजह से सड़कें इन लातादाद गाड़ियों को समेटने में नाकाम हो गई। चुनाचे इनके लिए तंग पड़ गई और नतीजातन आए दिन लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, जिनसे वक्त का ज़ियाँ होता है। और ना सिर्फ ये बल्कि ट्रैफिक की ज़्यादती की वजह से इंसानी दिमाग पर बोझ भी पड़ता है और इंसान को ज़हनी दबाव का शिकार भी होना पड़ता है। चूँकि इंसानी सेहत के लिए ये सब कुछ नुकसानदेह है। गाड़ियों का एक और नुकसान मैं आपको बताऊँ, वो पेट्रोलियम की कीमत में इजाफ़ा है। क्योंकि दिन ब दिन गाड़ियों मोटरों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, चुनाचे पेट्रोलियम की मांग में भी इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। इससे एक आम आदमी को माली परेशानी का शिकार होना पड़ता है। और आज के इस दौर में जबकि हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत एक मज़ीद बोझ है, एक सफ़ेद पोश इंसान जिसको नहीं उठा सकता। ना सिर्फ ये बल्कि गाड़ियों की ज़्यादा तादाद भी पैदल चलने वालों की ज़िंदगी दो बार हो गई है। गाड़ियों की इतनी ज़्यादा तादाद है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी उनको महफूज रखने में नाकाम है। दिन रात ये सुनने में आता है कि किस जगह वैगन से एक पैदल चलने वाले को कुचल दिया। इसी तरह रोज़मर्रा के हादसात की भी तादाद बढ़ गई। चूँकि सड़कों पर हादसात वाक़या होते हैं, इसीलिए बढ़ती हुई ट्रैफिक को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में है। गाड़ियाँ एक बहुत अहम परेशान कुन नुकसान इसका ये है कि इनके वजह से हर रोज़ माहौल की आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ़ मोटरों, गाड़ियों, रिक्शाओं के इंजनों से खारिज होने वाले धुआं इंसानी ज़िंदगी के लिए, पौधों, दरख्तों के लिए नुकसानदेह है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें फेफड़ों और आँखों के लिए नुकसानदेह हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार में ज़्यादती हो जाए तो इंसान मर भी सकता है। दूसरी तरफ इन ख़तरनाक गैसों के खारिज होने से जो ज़मीन है उसका हिफाजती गुलाब, जिसे ओज़ोन कहते हैं, वो भी उसमें सुराख हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की नुकसानदेह शुआएँ इंसान तक पहुंच रही हैं, जो कि जल्द के कैंसर का बायस बन सकती हैं। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी नज़र में, सबकी नज़र में ये कहना गलत ना होगा कि गाड़ियाँ आज के दौर में एक नेमत के बजाय एक वबा की सूरत इख्तियार कर गई हैं। वबा क्या होती है? एक ने एक गाड़ी ली, दूसरे ने दूसरी ली, तीसरे ने उससे बढ़कर ली, बस ये सिलसिला चलता गया और गाड़ियाँ बढ़ती गई। और उसको कंट्रोल करना, उसके लिए सड़कें मुहैया करना, ये कहाँ से होगा? फिर पेट्रोल की ज़्यादती, फिर सारे इसमें नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं।
اور ہر مضمون میں فوائد ہوتے ہیں تو نقصانات بھی ہوتے ہیں. آپ کے 350 سے 400 تک ورڈز لکھنے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں آپ دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، پھر آپ کا یہ مضمون کمپلیٹ ہوتا ہے. کیونکہ آغاز میں آپ نے یہ جو پس منظر ہے اس سے شروع کرنا ہے. ہوتا ہے مضمون کوئی بھی ہو، کوئی بھی مضمون ہو، اس کو پس منظر سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اس کا عنوان لیتے ہیں اور اس کے بارے میں پس منظر کے بعد پھر حقیقت پہ آتے ہیں، پھر اس کے فوائد بتاتے ہیں، پھر اس کے نقصانات بتاتے ہیں، پھر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر کیلکولیشن ہوتی ہے. اس طرح مضمون آپ مکمل کریں. اور یہ آپ کے اے لیول کے لیے تھا، اور اے لیول اس کو دیکھیں مضمون کو. اور ان کا جو نیکسٹ ٹاپک آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 2 مضمون میں نے پیش کیے. اب نیکسٹ انشاءاللہ اگلا بتائیں گے. آپ اس کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لنک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. شکریہ.